वेलकम बैक। आज की जो क्लास है वो 10th क्लास के लिए कोर्स की क्लास है। और कोर्स की क्लास में जो मैं इंग्लिश का जो सप्लीमेंट्री रीडर होता है उस सप्लीमेंट्री रीडर में मैं पढ़ा रहा हूँ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्या पढ़ा रहे हैं? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। देखिए, फुट मतलब पैर होता है, प्रिंट्स में निशान होता है। ठीक है, तो फुटप्रिंट्स बन हो गया पैर का निशान। जैसा आपको बनाना होगा कि अंगूठे का निशान तो थंब प्रिंट्स बोलते हैं, उंगली का निशान तो फिंगर प्रिंट्स बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हो गया फुटप्रिंट्स बने पैर का निशान, विदाउट फीट बने बिना पैर के। तो हिंदी हो जाएगा, हिंदी अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं बिना पैर के पैर का निशान। बिना पैर के पैर का निशान, यह क्या हुआ? हिंदी हुआ। ठीक है, अच्छा देखिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो हमारा सप्लीमेंट्री रीडर है उसे 10 मार्क्स का आता है। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दिमाग में ये नहीं रखना है कि 10 नंबर का एक ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन जो होता है क्या चीज है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहेगा। ऐसे रहेगा, 2 मार्क्स और 8 मार्क्स करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा देखिए इस सप्लीमेंट्री रीडर में लेसन फर्स्ट हमारा शुरू हुआ है। चैप्टर का नाम है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में या एक वर्ड बना करके अगर ऑफ से जोड़ करके वर्ड बनाया जाए तो समझिए अगर हिंदी उलट करके उल्टा से अपोजिट साइड से हिंदी तोड़ना है तो पहले सर्जरी होगा, सर्जरी का हिंदी टूटेगा। ठीक है, तो सर्जरी का मतलब सल्फ होता है। जो सर्जन लोग जो चीड़फाड़ करते हैं, सर्जन का मतलब डॉक्टर, तो सर्जन लोग जो सर्जरी करते हैं उसी को सल्फ कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई चेहरे का सर्जरी कराता है, कोई नाक का सर्जरी करवाता है, तो मैंने उसके इलाज को हम लोग सर्जरी बोलते हैं। ये सर्जरी है जो चीड़फाड़ करने वाला डॉक्टर होता है उसको। तो सर यहाँ देखिए, सर्जरी मतलब बोलते हैं सल्प को, और ट्रम्प का मतलब हो गया विजय। तो अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी का मतलब हो गया सल्प का विजय। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। तो कहीं ना कहीं चैप्टर में ये जो होता है राउंड राउंड करके कहीं ना कहीं लास्ट में ये जरूर आपको कहेगा कि ये चैप्टर का नाम जो था इसीलिए ये पढ़ा, इसीलिए चैप्टर का नाम ये रखा गया। तो आपको ये ध्यान देना कि कहीं ना कहीं आएगा चैप्टर में जरूर कि अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर का नाम क्यों रखा गया। ठीक है, तो लेसन 1 हमारा स्टार्ट हुआ है। राइटर की जहां तक बात है तो राइटर हमारा देखिए जेम्स हैरियट है। राइटर कौन है? जेम्स हैरियट है। ठीक है, जेम्स हैरियट क्या है? वेटनरी सर्जन है। वेटनरी सर्जन का मतलब एनिमल्स डॉक्टर होता है। वेटनरी सर्जन मतलब क्या हो गया? एनिमल्स डॉक्टर होता है। और बहुत ज्यादा माने एनिमल्स डॉक्टर माने जानवरों का डॉक्टर था। तो ये समझिए जेम्स हैरियट जो था सिर्फ जानवरों का कहा है डॉक्टर है। और साथ ही साथ वाइज इंडिविजुअल भी है। वाइज इंडिविजुअल का मतलब बहुत ज्यादा समझदार। किसी को बोलना होगा तुम बहुत ज्यादा समझदार हो तो बोल सकते हैं यू आर वाइज इंडिविजुअल। वह बहुत ज्यादा समझदार है, ही इज वाइज इंडिविजुअल। वह बहुत ज्यादा समझदार है, सी इज वाइज इंडिविजुअल। ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंस आप बना करके बोल सकते हैं। तो वाइज इंडिविजुअल का मतलब नहीं है तो कॉपी कलम लेके बैठना है और नोट कदम बनते चलना है। ठीक है, तो वाइज इंडिविजुअल का मतलब कहा गया बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति को वाइज इंडिविजुअल कहते हैं। अच्छा, इस कहानी में जहां तक कैरेक्टर की बात है 3 कैरेक्टर है। ठीक है, एक कैरेक्टर जो है मैंने 3 लोग, इसमें 3 कैरेक्टर आया है, 3 का हम लोग को डिस्कशन करना है। ठीक है, 3 चीजों के बाद 3 लोगों के बारे में। एक लोग नहीं है, एक डॉग ट्रिकी है, डॉग है, वो कुत्ता है, लोग नहीं समझना, लोग दुए को है। एक है जेम्स हैरियट। कौन है? जेम्स हैरियट है। तो जेम्स हैरियट अभी तुरंत बता दिया क्या है। जेम्स हैरियट का रोल जो है से वेटनरी सर्जन के रूप में, मैंने इसमें डॉक्टर के रूप में। और यही इस कहानी को कहा क्या है, लिखा है। इस कहानी को खुद से ये नरेट किया। मैंने उसके जीवन में ऐसा इवेंट्स हुआ, ऐसा घटना हुआ जो उसको क्या करता है, नरेट खुद से करता है। ठीक है, यहां पर एक और व्यक्ति है और महिला है जो कौन है? मिसिस पंफरे। क्या है? मिसिस पंफरे। ये महिला मिसिस पंफरे है और ये मिस्ट्रेस है, मालकिन है, और बहुत ज्यादा कहा है अमीर है। 2 कैरेक्टर हो गया, एक जेम्स हैरियट और एक मिसिस पंफरे। ठीक है, वो मिसिस पंफरे क्या है? मिस्ट्रेस है, मालकिन है। और एक और है ट्रिकी। कौन है? ट्रिकी है ना। तो ट्रिकी क्या है? बोले भी कुत्ता है, डॉग है और बहुत ज्यादा ग्रीडी है, बहुत ज्यादा लालची है। मैंने खाने के लिए बहुत ज्यादा लालची। उसको कोई भी चीज कोई भी खिला देता है तुरंत क्या कर लेता है, खा लेता है। इसलिए उसको क्या बोला गया है? ग्रीडी बोला गया है। ठीक है, इस 2 वर्ड है, हिंदी है, लिख सकते हैं ब्लड सट का मतलब खून के जैसा होता है। और रियूमी पढ़ेंगे इसको, उसको ब्लड सट पढ़ना है, ब्लड सट और खून के जैसा। इसको रियूमी पढ़ेंगे, रियूमी का मतलब पानी, पानी होना। ठीक है, देखिए जब आपके पास किताब होगा तो किताब उठाएंगे तो ऊपर में जो होता है, जैसे
थोड़ा सा देखिए लिखल होगा इस साइड में, किताब के कॉर्नर वाला पार्ट में जो होता है थोड़ा सा लिखल होता है, पहले उसको देखिए। उसको पढ़ने से ये पता चलता है कि हमको स्टोरी में किस चीज़ का डिस्कस करना है। तो देखिए आपको किताब में थोड़ा सा कोना वाला कॉर्नर पार्ट में लिखा होगा कि ट्रिकी अ स्मॉल डॉग। एक हम लोग का इंट्रोडक्शन पता चला कि ट्रिकी क्या है, एक स्मॉल डॉग है, ठीक है। इज पेम्पर्ड, जिसे कहा किया गया है मतलब प्रेम से पाला गया है, या कहते लार प्यार से जो पाला जाता है उसको बोलते हैं पेम्पर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसको कहा क्या, बहुत ज्यादा लार और प्यार से पाला गया है, ठीक है। और ओवरफेड, एंड है एंड ओवरफेड, और बहुत ज्यादा खिलाया जाता है उसको बहुत ज्यादा प्रेम से पाला जाता है और बहुत ज्यादा क्या कहता है, खिलाया जाता है। देखिए इस के बाद भीतरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये क्या है, पेसिव वॉइस है। तो मिसेस ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है, बहुत ज्यादा उसको लार प्रेम किया जाता है और उसको बहुत ज्यादा खिलाया जाता है, ठीक है। और क्या है कि किसके द्वारा खिलाया जाता है, तो बाय हिज मिस्ट्रेस, मतलब उसके मालकिन के द्वारा। मास्टर का मतलब मालिक और मिस्ट्रेस मतलब मालकिन, तो उसके मालकिन के द्वारा बहुत ज्यादा उसको प्रेम किया जाता है और बहुत ज्यादा ओवर फेड किया जाता है। ओवर ईटिंग होता है ना, बहुत ज्यादा खिलाया जाता है, तो वही ओवर फेड, ओवर ईटिंग में बहुत ज्यादा खाना, ओवर फेड में बहुत ज्यादा खिलाया जाता है। देखिए कह रहा है कि ही फॉल्स सीरियसली इल, और वही बहुत ज्यादा खिलाने की वजह से वो बहुत ज्यादा सीरियसली क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, ठीक है। ही फॉल्स सीरियसली, देखिए वह बीमार पड़ जाता है, माने ही फॉल्स इल, अब बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है तो ही फॉल्स सीरियसली इल, ठीक है। कहता बहुत ज्यादा उसी खिलाने की वजह से बहुत ज्यादा वो क्या होता है, जोर से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट, अब बहुत ज्यादा बीमार पड़ने के बाद जो है उसकी जो मालकिन है कंसल्ट करती है एक वेटनरी सर्जन से। तो ये वेटनरी सर्जन और कोई नहीं है बल्कि कौन है, जेम्स हैरियट है, जो कि इसमें डॉक्टर है, वेटनरी सर्जन के रूप में आया है। कहता कि अब इस अति के लिए बोला गया मिस्टर हैरियट के लिए कि डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो ऑपरेशन करता है। और डज द डॉग रिकवर का मतलब स्वास्थ्य लाभ होना है, स्वास्थ्य लाभ करना, स्वास्थ्य होना। तो क्या कुत्ता स्वास्थ्य होता है, तो टोटल पढ़ना कि स्वास्थ्य होता है, तो कहानी पढ़िएगा तब ना पता चलेगा कि कैसे कैसे उसका इलाज करता है और कैसे कैसे क्या क्या चीज खिलाता है जो बीमार पड़ जाता है, क्या कुत्ता रिकवर होता है कि नहीं होता है। टोटल कहानी को पढ़ने के बाद पता चलेगा, ठीक है। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेनेशन देता हूं, लेकिन अभी मैं एनसीईआरटी से कुछ लाइन उठा करके आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब तक सिर्फ हम लोगों ने ये सीखा कि इस कहानी में हम लोग को क्या करना है, 3 कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है, जेम्स हैरियट, मिसेस पंफ्रे और ट्रिकी। ऐसे एक और कैरेक्टर, लेकिन थोड़ा सा देखिए हॉस्किन जो गार्डनर है, गार्डन मैंने बगीचा और गार्डनर है, ठीक है। तो एक हॉस्किन भी आया है जो गार्डनर के रूप में इस कहानी में है, ठीक है। देखिएगा यहाँ गार्डनर, ठीक है। आइए कहानी को अब ध्यान से समझना है। तो नरेटर जो है, ये जो लाइन कर रहा, पहला लाइन कर रहा नरेटर कर रहा, आप एनसीईआरटी होगा निकाल कर रखिएगा, एनसीईआरटी से ही लाइन उठाया गया है कि आई वॉज रियली वरीड, मैं सचमुच में चिंतित था। वरी का मतलब चिंता करना होता है, तो वरी का भीतरी बनाया गया है। जैसे आप बोलते हैं चिंता मत करो तो डोंट वरी होता है ना, उसी वरी का भीतरी बनाया गया। भीतरी जब बनाते हैं तो चिंतित होगा। कह रहा है कि आई वॉज रियली वरीड, मैं सचमुच में चिंतित था अबाउट ट्रिकी, किसके बारे में, ट्रिकी के बारे में। नरेटर कह रहा है कि मैं सचमुच में जो था ट्रिकी के बारे में चिंतित था। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब वो गली से अपने कार से, जो मिस्टर हैरियट है इस कहानी का नरेटर है, वो क्या कर रहा है, जब गली से कार से गुजर रहा था तो मिसेस पंफ्रे जो है कुत्ते के साथ वो क्या कर रही थी, टहल रही थी, ठीक है। तो जब मिस्टर हैरियट जब कुत्ते को क्या करता है, देखता है, तो अपने कार के गेट को खोल करके जब देखता है तो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका होता है, और उसी को देख करके उसको बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। देखिए लिखवाए, उसकी आंखें ब्लड सेट, खून के जैसा लाल हो जाती है, एंड र्यूमी और पानी पानी हो जाता है, उसकी जीभ लुढ़क गया था और जो है वो कठिनाई से टहल सकता था। ये चीज देख करके जो था उसको उस देख करके उसको सदमा पहुंचता, उसके शकल को देख करके सदमा पहुंचता है। इसीलिए नरेटर पहले लाइन में बोला है कि मैं बहुत ज्यादा कहा था, चिंतित था, किसके बारे में, ट्रिकी के बारे में। कहा है तो यहां कहा है कि he had become hugely like bloated sausages, he had become hugely like bloated sausages, वह काफी
फूला हुआ मांस, ब्लोटेड सॉसेज का मतलब फूला हुआ मांस, वो काफी फूला हुआ मांस के जैसा हो गया था। तो बताए थे कि उसको इसीलिए सदमा पहुंचा, इसीलिए चिंतित हुआ क्योंकि वो फूला हुआ मांस के जैसा हो गया था, उसकी आंखें खून की जैसी लाल हो गई थी और पानी पूरा भर गया था, उसका जीभ लुढ़क गया था और वो कठिनाई से टहल सकता था। ठीक है, और क्या हो गया था, विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, और प्रत्येक कोने पर एक पैर के जैसा लटक गया था, ऐसा फूल गया था, ऐसा मोटा हो गया था जो लग रहा था कि प्रत्येक कोना पर एक पैर लटक गया है। यहां से एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, एकदम कलम लेके बैठना है और उससे लिख देना है, कलम लेके बैठिए और आप क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखिए भी। ठीक है, अभी मैं मात्र 2 लाइन एक्सप्लेन किया हूं, पहला लाइन और दूसरा लाइन। ठीक है, अभी तक ये पता चला कि ट्रिकी की स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है। तो ट्रिकी क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है और उसकी आंखें खून की जैसा लाल हो चुका है और उसमें पानी भर गया है और उसकी जीभ का हो चुका है, लुढ़क चुका है और वो कठिनाई से टहल सकता है। वो यही चीज़ जब मिस्टर हैरियट देखता है तो उसके शकल पर का सदमा पहुँचता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वाई वॉज, देखिए क्वेश्चन बनता है कि वाई वॉज, हो गया, लिख सकते हैं क्वेश्चन, वाई वाज मिस्टर हैरियट, वाई वाज मिस्टर हैरियट सॉक्ड एट ट्रिकीज, किताब में होगा देख लेंगे, एट ट्रिकीज, ट्रिकीज में अपोस्ट्रोफी लगाना है, ट्रिकीज अपीयरेंस, अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब शकल होता है, शकल। ठीक है, शकल जिसको बोलते हैं, शकल लिख देंगे, शकल। ठीक है, तो वाई का मतलब क्यों, वाज शॉक्ड माने सदमा हुआ, किसको, मिस्टर हैरियट को, एट ट्रिकीज अपीयरेंस माने कहां पर, ट्रिकी के शकल पर, किताब में से भी लिख सकते हैं। तो मिस्टर हैरियट को ट्रिकी के शकल पर क्यों सदमा पहुंचा, तो सबसे पहले आप पढ़े होते हैं तो क्वेश्चन का आधार लिया जाता है, ये वाला हटेगा और ये सब्जेक्ट के बाद जाएगा। तो आंसर में होगा कि मिस्टर हैरियट, आवाज को यहां कर देंगे, तो मिस्टर हैरियट वाज शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, और वाई से जब कभी वाई से क्वेश्चन शुरू हो तो बिकॉज दम तुरंत दो, तो होगा कि मिस्टर हैरियट वाज शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस बिकॉज, यहां तक लिख लिए, मिस्टर हैरियट वाज शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस बिकॉज ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट, because Tricky had become very fat, his eyes had become bloodshot and rheumy, his eyes had become bloodshot and rheumy, his tongue had rolled, his tongue had rolled and he could walk difficulty। आराम से लिखना है कि मिस्टर हैरियट को ट्रिकी के शकल पर सदमा पहुंचा, मिस्टर हैरियट वाज शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस बिकॉज, क्योंकि ट्रिकी बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था, ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट, उसकी आंखें खून के जैसा लाल और पानी पानी हो गया था, हिज आइज हैड बिकम ब्लडशॉट एंड rheumy, उसका जीभ लुढ़क गया था, हिज टंग हैड रोल्ड, और वह कठिनाई से टहल सकता था, एंड ही कुड वॉक डिफिकल्टी, और वह कठिनाई से टहल सकता था। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार देंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन। चलिए 2 लाइन अभी तक हम क्या किए, पढ़े हैं। ठीक है, अब जो है जब ऐसा देखता है कि ऐसा हो गया है तो एक बार पहले भी जो मिसेस पंपरे है वो कंसल्ट कर चुकी थी, चूंकि ये कंसल्ट कर चुकी थी कि क्या क्या करना है से। तो मिस्टर हैरियट बोला था, उस समय बोलता है कि क्या मैंने जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया था, जैसे जैसे मैंने बताया था करने के लिए, इसको भोजन कम खिलाना है। चूंकि मिस्टर हैरियट को पता था कि जो कुत्ता बीमार हुआ है भोजन खिलाने की वजह से, ज्यादा भोजन ओवर फेड की वजह से ऐसा बीमार हुआ है। ठीक है, ये चीज मिस्टर हैरियट को कहा था, पता था। अब क्या करता है कि एक बोलता है कि जैसा मैं तुमको इंस्ट्रक्शन दिया था, जैसा मैं तुमको बताया था वैसा नहीं की। तो बोली कि किए है, हमको लगा कि जैसे ही 2 दिन लेके घरे तो भोजन कम किए, तो हमको लगा कि कुत्ता मेरा जो है वीक लगने लगा, कमजोर लगने लगा। बस हम कहा कि इसको से मांस और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स मैंने हो गया हॉर्लिक्स का कटोरा, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स, ठीक है,
बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। मीट बने उसको लगा कि मेरा कुत्ता जो है, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया था कि खाना नहीं खिलाने के लिए, तो उसको लगा कि मेरा कुत्ता कमजोर हो रहा है, तो वो क्या करने लगी, मीट देने लगी, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स देने लगी। और रात में जो है से कोल्ड लिवर, तो कोल्ड लिवर का मतलब होता है मछली का तेल, और रात में मछली का तेल देने लगी। ठीक है, लेकिन उसको लगा कि ऐसा करके भी वो इलाज नहीं कर सकी, तो उसको चिंता था कि मेरा जो कुत्ता है कुपोषण का शिकार होते जा रहा है, इसीलिए मैंने खराब कुपोषण, मैंने खराब भोजन, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन आया होगा, देखिए मैल न्यूट्रिशन, तो उसको ऐसा लगा, ओके, शी थॉट दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, उसको ऐसा लगा कि मेरा कुत्ता कुपोषण से पीड़ित हो रहा है। मैंने मिस्टर हैरियट कहले था कि तुमको भोजन वोजन नहीं देना है, ठीक है, कम मात्रा में खिलाना है और इसको एक्सरसाइज वगैरह करवाना है, ठीक है। तो उसको जो है से उका की जब घर लेके गई तो उसको लगा कि नहीं, ये कम भोजन खाने की वजह से ऐसा हो गया, इसलिए वो उसको और भोजन खिलाना शुरू कर दी, भोजन में मांस और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स और रात में मछली का तेल वो देना का कर दी शुरू की। तो यहां से आपको सेकंड क्वेश्चन एक बनता है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, ठीक है। तो उसको ऐसा लगा था कि उसका कुत्ता घर ले जाने के बाद कम फुर्तीला हो गया था, और ज़्यादा भोजन खाने के बाद आदमी कम फुर्तीला और उत्साह रहित हो ही जाता है, तो उसका कुत्ता भी कम फुर्तीला उत्साह रहित हो गया था, इसीलिए वो क्या करती है, तो ये सब देना शुरू करती है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है क्या चीज, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बनता है कि देखिए आपकी किताब में भी होगा कि वाई इज मिसिस पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी। वाई इज, हम इज नहीं लिखेंगे, हम वाज, क्योंकि जितना भी हम लोग कहानी पढ़ते हैं पास्ट में, आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो पास्ट में पूछता है, इसीलिए यहां पर वाज लिखेंगे आप लोग। तो वाई वाज मिसेस पंपरे, मिसेस पंपरे, वाई वाज मिसेस पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी। वाई वॉज मिसिस पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसिस पंपरे जो है ट्रिकी के, देखिए वाई का मतलब क्यों, वाई का मतलब क्यों, वाज वरीड का मतलब हो गया चिंतित, तो क्यों थी चिंतित के, श्रीमती पंपरे, मिसेस पंपरे क्यों चिंतित थी, अबाउट ट्रिकी का के बारे में, ट्रिकी के बारे में। तो मिसेस पंपरे ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी, आपको क्वेश्चन का आंसर देना बताएं कि वाई को हटाइए और वाज को सब्जेक्ट के बाद ले जाइए, तो होगा तुरंत अभी बोले कि वाई वाला में बिकॉज देना जरूरी है, कि तब आंसर होगा कि मिसेस पंपरे वाज वरीड अबाउट ट्रिकी, मिसेस पंपरे वाज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज इतना लिख लिए, क्वेश्चन का आधार लेना होता है इतना ना। वो मिसेस पंपरे वाज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ट्रिकी हैड बिकम, क्योंकि यहां से अगर पास्ट टेंस में शुरू किए हैं तो आने वाला सब पास्ट टेंस में होना चाहिए, ट्रिकी हैज बिकम नहीं कर देंगे, ट्रिकी हैड बिकम रेस्टलेस, ट्रिकी हैड बिकम रेस्टलेस, रेस्टलेस का हिंदी होता है कम फुर्तीला, रेस्टलेस एंड सॉरी रेस्टलेस का मतलब लिख देंगे बेचैन, 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 बिकॉज ट्रिकी हैड बिकम रेस्टलेस एंड लेस एक्टिव, लेस एक्टिव। तो लेस एक्टिव का मतलब होता है कम फुर्तीला, लेस एक्टिव होने का होता है कम फुर्तीला। तो यहां तक हो गया कि मिसेस पंपरे वाज वरीड अबाउट ट्रिकी, मिसेस पंपरे ट्रिकी के बारे में चिंतित थी बिकॉज क्योंकि ट्रिकी हैड बिकम रेस्टलेस, ट्रिकी का हो चुका था, बेचैन हो चुका था और उत्साह रही कम फुर्तीला हो चुका था, मतलब लेसा एक्टिव हो चुका था। आगे एक लाइन और मिला देंगे, सी थॉट दैट, वह सोचती थी कि he is suffering, he is suffering, या इज नहीं होगा आंसर में वाज लिखेंगे, he was suffering from malnutrition, वह कहां से पीड़ित था, कुपोषण से पीड़ित था। she thought that he was suffering from malnutrition, वह सोचता था, वह सोचती थी कि वह कहां से पीड़ित था, कुपोषण से पीड़ित था। देखिए दो क्वेश्चन आपका हो गया इंपॉर्टेंट वगैरह, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा, क्योंकि वो रात में मछली का तेल वगैरह देना और कौन सी मांस देना शुरू की थी, तो यहां से क्वेश्चन अति होगा। तो उसको जैसे इलाज करने के लिए जैसा बोला गया था वैसा वो इलाज नहीं करती है, तो यहां से एक क्वेश्चन और आपका बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, what does she do to help him
इज सी वाइज इन दिस, इज सी वाइज इन दिस, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो उसको बोला गया था कि एक्सरसाइज करवाना है, कम भोजन कर अधिक देना है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। तो वही करता है कि वह उसके इलाज के लिए, देखिए व्हाट बने क्या, डज बने ताहती है में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टूटेगा, क्या वह करती है, क्या वह करती है, टू हेल्प मैंने सहायता करने के लिए, हिम मैंने उसे, तो उसे हिम जो है डॉग के लिए ऑब्जेक्टिव केस में है, तो वह उसकी सहायता करने के लिए क्या करती है, इज सूर्य हेल्पिंग में, क्या वह वाइज मैंने कहा बुद्धिमान है, इन दिस मैंने किस में, इसमें, तो क्या वह इसमें बुद्धिमान है, तो वह उसकी सहायता करने के लिए क्या करती है, क्या वह इसमें बुद्धिमान है। तो हम लिखेंगे आंसर में होगा कि वेन मिसिस पंफरे, वेन मैंने जब मिसिस पंफरे फील्स मैंने क्या करती है, महसूस करती है, FEELS, जब मिसिस पंफरे महसूस करती है, दैट मैंने कहा होता है कि व्हेन मिसिस पंफरे फील्स दैट ट्रिकी हैज बिकम, देखिए प्रेजेंट डिफिनिट में चले हैं, व्हेन मिसिस पंफरे फील्स प्रेजेंट डिफिनिट, जब मिसिस पंफरे महसूस करती है, हो गया दैट मैंने की ट्रिकी हैज बिकम वीक, ट्रिकी हैज बिकम वीक, ट्रिकी उत्साह रहित, सॉरी ट्रिकी हैज बिकम वीक, ट्रिकी क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है, तो होगा कोमा, कोमा का हिंदी होता है तो, इसलिए क्योंकि वेन है तो वेन के बदले कोमा लगता है ना, इफ के बदले कोमा लगता है, तो वही कहा वेन मिसिस पंफरे फील्स दैट ट्रिकी हैज बिकम वीक, जब मिसिस पंफरे महसूस करते हैं ट्रिकी हो चुका है कमजोर, कोमा होगा सी स्टार्ट्स वह शुरू करती है, सी स्टार्ट्स टू गिव वह शुरू करती है देना, सी स्टार्ट्स टू गिव वह शुरू करती है देना, सी स्टार्ट्स मैंने वह शुरू करती है, टू गिव मैंने कहा देना, मीट मांस, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स मतलब हॉर्लिक्स का कटोरा, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स का कटोरा, एंड कोल्ड लिवर मतलब मछली का तेल, एट द नाइट का में रात में, हो गया। तो ये इतना आंसर हुआ इसका, यहां तक हिम तक हो गया। व्हेन मिसेस पंफरे फील्स दैट ट्रिकी हैज बिकम वीक शी स्टार्ट्स टू गिव मीट बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एंड कोल्ड लिवर एट नाइट। अब यहां का आंसर लिखना है कि इज शी वाइज इन दिस, क्या वह इसमें बुद्धिमान है, क्या वह इसमें बुद्धिमान है, तो हम लिखेंगे नो शी इज नॉट वाइज इन दिस, वह इसमें बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वह ऐसा करने से उसका इलाज नहीं कर पाती, बल्कि कुत्ता और ज्यादा क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा वो बोला यहां तक है, तो उसको बोला कि क्या करे, ये लालची भी तो देखिए बताया था कि वो नहीं बोला कि एक्सरसाइज करवाना, बहुत ज्यादा ऐसा खाना वाना खिला दी, तो और वो बोल रही है कि ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीडी, अच्छा ट्रिकी का एक फॉल्ट भी था कि बहुत ज्यादा कहा था, ग्रीडी था, बहुत ज्यादा लालची भी था ना, ठीक है, बहुत ज्यादा लालची भी था। तो ये बात बोली कौन, मिसेस पंफरे, किसको बता रही है, मिस्टर हैरियत को। और इसके अलावा एक और बोलती है कि जहां तक एक्सरसाइज का बात है, चूंकि वो बोले था कि एक्सरसाइज भी करवाना, तो बोलती है कि जहां तक इसके एक्सरसाइज की बात है, तो मेरा जो हॉस्किन नाम करके एक जो गार्डनर था, उसके हैज बीन डाउन विथ लुम्बैगो, देखिए यहाँ लुम्बैगो लिखा है, लुम्बैगो किताब से देख लेंगे, लुम्बैगो ऐसे, लुम्बैगो का मतलब कमर में दर्द। तो बोलती है कि जहां तक एक्सरसाइज की बात है, तो मेरा जो गार्डनर था, जो कुत्ता का जो क्या करता था, एक रिंग, जो उसका गार्डनर क्या करता था कि एक रिंग फेंकता था, तो कुत्ता उसको लेकर के वापस आता था, तो एक्सरसाइज होता था, तो जो भोजन खाया था वो पचता था। तो उसका गार्डनर के जो अति में था, कमर में दर्द हो गया था, लुम्बैगो हो गया था, इसलिए वो घर चला गया था। तो बोला कि मेरा जो गार्डनर वो घर चला गया, इसलिए कुत्ता का एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रहा है। बोला कि ऐसा तुमको नहीं, तो तब मिसेस हैरियत बोलता है कि ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए, तुमको कम भोजन देना चाहिए, ठीक है, और क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करवाना चाहिए, ठीक है। तो वो अपने आप में फिर महसूस करती है कि मैं, अगर हमसे रहा हो नहीं सकता है कि हम इसको कम भोजन देवें, तो हम बहुत ज्यादा चूंकि बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, तो वो फिर मिस्टर हैरियत बताता है, कहता है कि यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने दिल को कठोर जरूर बनाना होगा, तुम्हें अपने दिल को अवश्य कठोर बनाना चाहिए, मतलब भोजन अवश्य कम करना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो मिसेस पंफरे कहती है कि ठीक है ऐसा ही करेंगे, और उसको क्या करती है, ले जाती है, और ले जाने के बाद जो है
से, तो इसको पता था, मिस्टर हैरियट को पता था कि ये तो ले तो जा रही है, लेकिन इसका ये इलाज जैसे हम बताए वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या करती है, प्रेम करती है, बहुत ज़्यादा इसको प्रेम करती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मिस्टर हैरियट को पता था कि तुरंत एक्सपेक्टेड कॉल को उसको आशा थी कि हमको तुरंत कॉल फोन तुरंत आएगा कि नहीं मेरा कुत्ता खाना वाना नहीं खा रहा, तो वो फिर ले जाता है, ले जाती है, ले जाने के बाद तुरंत 1-2 दिन के बाद फोन आ जाता है। देखिए यहाँ लिखे हैं कि मिस्टर पम्फ्रे टोल्ड मिस्टर हैरियट ट्रिकी डिड नॉट ईट एनीथिंग। तुरंत फोन करके कहता मिसेस पम्फ्रे टोल्ड, मैंने बताई कि किसको, मिस्टर हैरियट को, तो मिसेस पम्फ्रे तुरंत आती करके फोन करके बताई मिस्टर हैरियट को कि ट्रिकी कुछ भी क्या कर रहा है, नहीं खा रहा है, ठीक है। तुरंत फोन करके क्या करती है, बताती है, तो फोन करके बताती है कि नहीं खाना खा रहा है, अपना पसंदीदा, इसका पसंदीदा भोजन भी दे रहे हैं, क्रीम उरीम बिस्किट उस्किट बहुत सारा दे रहे हैं, फिर भी ये क्या कर रहा है, नहीं खा रहा है, ठीक है। तो उसको पता था कि ऐसा होने वाला है। तब मिस्टर हैरियट कहते हैं कि अब क्या करना पड़ेगा कि तुमको 14 दिनों के लिए, 14 डेज के लिए जो होता है, तुमको कुत्ता को क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहती है कि नहीं हम एक पल इसके बिना नहीं रह सकते हैं। फिर वो क्या करती है कि किसी तरह से मना उना के क्या करता है मिस्टर हैरियट, वो कुत्ता को हॉस्पिटल में ले जाता है, और हॉस्पिटल में ले जाते समय पूरे बिस्तर वगैरह जितना था, सुबह का कटोरा में अलग नाश्ता, शाम वाला दोपहर अलग, पूरा बिस्तर वगैरह सब चीज उठा करके उसको ले जाया जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल में ले जाता है, और वहां पर ले जाने के बाद जो है से मिस्टर हैरियट कुत्ते का क्या करते हैं, इलाज करते हैं, ठीक है। अब इलाज कैसे कैसे होता है टोटल आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा। आज आप 3 क्वेश्चन का आंसर रखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि मिस्टर हैरियट टेक्स ट्रिकी इन हॉस्पिटल। मिस्टर हैरियट टेक्स मैंने ले जाते हैं, ट्रिकी मैंने किसको, ट्रिकी को, काम है हॉस्पिटल में, मिस्टर हैरियट ट्रिकी को हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और कैसे कैसे वहां पर इलाज करते हैं ये आपको टोटल बताया जाएगा। 3 क्वेश्चन का आपको याद रखना है। सिर्फ पहला क्वेश्चन आपको मैं बताया कि व्हाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, मिस्टर हैरियट को ट्रिकी के शक्ल पर सदमा क्यों पहुंचा। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाई वाज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, श्रीमती पम्फ्रे को ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित हुआ या क्यों चिंतित थी। और तीसरा का क्वेश्चन था कि व्हाट डज सी के जगह पर मिसेस पम्फ्रे भी हो सकता है, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, इज सी वाइज इन दिस। आपको आंसर बता दिए। इस कहानी में एक और आता है कि हु डज आई रेफर इन दिस स्टोरी, इस कहानी में आई किसका उल्लेख करता है, तो आई वही व्यक्ति होता है जो कहानी को क्या करता है, नरेट करता है, मतलब नरेटर के लिए आई का प्रयोग होता है। ये 4 आपको लिखना है, सिर्फ हु डज आई रेफर इन दिस स्टोरी, खाली आंसर में आपको मिस्टर हैरियट लिख देना है, आंसर हो जाएगा। यह पूरा लिखेंगे तो मिस्टर हैरियट रेफर्स आई टू इन दिस स्टोरी लिख सकते हैं, आपका ये भी आंसर सही हो जाएगा। अगले एक और क्वेश्चन दिया होगा कि इज नरेटर एज रिच, आप किताब में होगा कि इज नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्या कहानीकार इतना अमीर है जितना ट्रिकी का मालकिन। तो आपको आंसर में देना है नो, नरेटर इज नॉट रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, नो नरेटर इज नॉट एज रिच, नहीं कहानीकार इतना अमीर नहीं है एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, जितना ट्रिकी का मालकिन। अभी समझिए 4 से 5 क्वेश्चन दिया हुआ इस पार्ट में, 2-3 क्वेश्चन मैं और दूंगा, आपको जरूर देखना है, और जिसको जिसको मैं भी बोला हूं उसको लिखते चलना है, नोट बनाते चलिए। अगले क्लास में आपको सेकंड पार्ट मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज।